Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7. Inner product spaces. Inner product spaces. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. Orthogonal complement. Orthogonal complement. Let W be a subset of an inner product space V. W be a subset of an inner product space V over R. Then orthogonal complement of W, denoted by W perpendicular, consists of those vectors in V which are orthogonal to every W belongs to W. By W perpendicular में क्या consist of those vectors in V which are orthogonal to every W belongs to W, capital W. W perpendicular में V के वो वेक्टर्स होंगे जिनका W के साथ इनर क्या होगा 0 होगा जी. For all W belongs to W. For all W belongs to W. नंबर नोट है जी. W perpendicular is a subspace of V. For this, suppose UV belongs to W perpendicular. Then for AB belongs to R and any W belongs to W, we have AU plus BV comma W बराबर होगा A बाहर से UW प्लस B बाहर VW. तो U और W का इनर क्या होगा 0, V और W का इनर 0, तो A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा. लिहाजा AU प्लस BV ये बिलोंग करेगा W परपेंडिकुलर. भाई AU प्लस BV परपेंडिकुलर बिलोंग करेगा W परपेंडिकुलर. नाउ वी हैव ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. by orthogonal and orthonormal system जी. by orthogonal and orthonormal system जी. orthogonal and orthonormal. A set S UI such that I belongs to capital I, where I is equal to 1 2 3 4 5 up to n of vectors in an inner product space V over R is said to be orthogonal. by ये जो set है ना is said to be orthogonal if its distinct vectors are orthogonal. अगर इसके distinct vectors क्या हों जी, उनके दरम्यान एंगल 90 हो. UI, UJ is equal to 0 for all UI, UJ belongs to S and I is not equal to J. And S is said to be orthonormal system. और S को आपने orthonormal system उस वक्त कहना है अगर UI और UJ का इनर क्या होगा 1, जब I इज इक्वल टू J. भाई S इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल. ये जो सेट है ना ये ऑर्थोनॉर्मल उस वक्त कहलाएगा. ये जो S है ये ऑर्थोनॉर्मल उस वक्त होगा अगर UI, UJ का इनर 1 होगा जब I इज इक्वल टू J और 0 का जब I इज नॉट इक्वल टू J. भाई अगर I और J बराबर होगा तो इनर 1 होगा और जब I इज नॉट इक्वल टू J तो आंसर क्या होगा 0. भाई 0 कब होगा जब अगर डिफरेंट होंगे तो इनर क्या होगा जी 0, अगर सेम होंगे तो इनर क्या होगा 1 होगा जी. अगर दो खूबी हों डिफरेंट का इनर क्या होगा जी 0 और सेम का इनर 1, तो ये जो सेट होगा इसको बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम जी. भाई द ग्राम स्किम्थ प्रोसेस. गिवन ए बेसिस हमारे पास है V1 V2 अप टू Vn ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R. by given basis हमारे पास है V1 V2 up to Vn of an inner product space V over R. An orthonormal basis U1 U2 up to Un can be constructed as. by given basis हमारे पास है V1 V2 Vn. आपने क्या बनानी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. U1 किस तरह V1 को V1 के नॉर्म से डिवाइड कर दोगे तो U1 निकल आएगा. V1 को V1 के नॉर्म से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा U1. स्टेप 2 में आप W2 बनाओगे वो होगा V2 माइनस V2 का U1 के साथ इनर इंटू U1 जी. पहले W2 तैयार करेंगे स्टेप 2 में, वो होगा V2 माइनस V2 का U1 के साथ इनर इंटू U1. फिर W2 को W2 के नाम से डिवाइड करेंगे तो U2 निकल आएगा जी. स्टेप 3 में W3 तैयार करेंगे वो होगा V3 माइनस V3 का U1 के साथ इनर माइनस V3 का U2 के साथ इनर इंटू U2. फिर W3 के नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो U3 बन जाएगा एंड सो ऑन.
एंड डब्ल्यू एन क्या होगा, वी एन माइनस वी एन का यू वन के साथ इनर इंटू यू वन जी, फिर वी एन का यू टू के साथ इनर इंटू यू टू जी, अप टू सो ऑन माइनस करते जाएंगे, माइनस वी एन का यू एन माइनस वन के साथ इनर इंटू यू एन माइनस वन। फिर जब डब्ल्यू एन तैयार हो जाएगा, डब्ल्यू एन को डब्ल्यू एन के नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो यू एन तैयार हो जाएगा। सो दिस सेट यू वन यू टू अप टू यू एन इज ऑर्थोनॉर्मल। ये क्या होगा जी, ये इसको ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो ये ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, जब सेम का इनर लोगे तो 1 आएगा और डिफरेंट का इनर लोगे तो भाईजान क्या आएगा, 0। अगर ऐसा है तो ये सेट क्या कहलाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट। एग्जाम्पल, शो दैट 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ये 3 वेक्टर्स हैं, इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। ये शो करना है पहले बेसिस आर क्यूब। यूजिंग ग्राम-स्किम्थ प्रोसेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्म दिस इनटू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। भाई पहले आपने शो करना है ये बेसिस है, फिर आपने क्या निकालना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालें इसकी ऑर्थोनॉर्मल। अब बिकॉज आप ये पहला वेक्टर पहली रो में, दूसरा वेक्टर दूसरी रो में, तीसरा वेक्टर तीसरी रो में, इज एन एचलॉन फॉर्म। भाई ये कौन सी फॉर्म है, एचलॉन। भाई जहां पे 1 है उसके नीचे 0 है, इज एन एचलॉन फॉर्म। अगर ये एचलॉन फॉर्म है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब ये एचलॉन फॉर्म में बन जाए, द गिवन वेक्टर्स 3 वेक्टर्स ऑफ आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब ये एचलॉन फॉर्म बन जाएगी तो गिवन वेक्टर्स क्या कहलाएंगे जी, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंट, ये वेक्टर स्पेस के अंदर टॉपिक है जी। फिल वक्त आप जब ये एचलॉन फॉर्म बन जाए तो आपने कहना गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट जी। अगर ये एचलॉन फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो सबसे पहले हम इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये एचलॉन फॉर्म बन जाए जी, एंड सो फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, लिहाजा ये बेसिस बनाएंगे। भाई V1 फर्स्ट कर लें 1, 1, 1, V2 0, 1, 1 और V3 फर्स्ट कर 0, 0, 1 जी। अब भाई U1 क्या होगा, V1 को V1 के नॉर्म से डिवाइड कर दें। भाई V1 को V1 के नाम से डिवाइड कर दें, वी गेट 1, 1, 1, 1 over √3। आफ्टर सिंप्लीकेशन वी गेट 1 by √3, 1 by √3, 1 by √3। ये आपका U1 निकला है। नॉट W2 का होगा V2 माइनस V2 का U1 के साथ इनर इंटू U1। भाई V2 एज इट इज, फिर V2 का U1 के साथ इनर। भाई इनर के साथ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जमा, दूसरी को दूसरी के साथ जमा, तीसरी को तीसरी के साथ, वी गेट दिस। अब इसको पकड़ के सबके साथ जरूर खाओ, जरूर दोगे जी, वी गेट दिस। नो इसमें से ये निकालना है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। भाई W2 तो हमारा तैयार होगा -2/3, 1/3 एंड 1/3। जब W2 तैयार हो जाए तो भाई U2 क्या होगा, U2 W2 को W2 के नाम से डिवाइड कर दो। भाई W2 को W2 नाम से क्या करो, डिवाइड कर दो। वी गेट -2/3, 1/3 एंड 1/3 ओवर भाई क्या होगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √3 ओवर √2 जी। तो ये होगा -2/3, 1/3 एंड 1/3। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -2/3 का जजर, 1/6 का जजर एंड 1/6 का जजर। ये आपका U2 तैयार होगा जी। जब U2 तैयार होगा तो नाउ W3 क्या होगा, V3 माइनस V3 का U1 के साथ इनर इंटू U1 माइनस V3 का U2 के साथ इनर इंटू U2। भाई V3 का U1 के साथ इनर और V3 का U2 के साथ इनर जी। वी गेट ये एज इट इज। भाई इसको अंदर तरफ दें, इसको अंदर तरफ दें जी। तो भाई W2 क्या होगा जी, 0 माइनस 1/2 एंड 1/2 जी। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, W3 तैयार होगा 0 माइनस 1/2 एंड भैया 1/2 जी। जब W2 तैयार हो जाए तो U3 निकालना आसान हो जाएगा जी। भाई W3 तैयार हो जाए तो U3 निकालना आसान है जी। W3 का फॉर्मूला है V3 माइनस V3 का U1 के साथ इनर इंटू U1 माइनस V3 का U2 के साथ इनर इंटू U2 जी। नो W3 को W3 के नाम से डिवाइड कर दो, वी गेट U3। भाई ये बनेगा 0 माइनस 1/2 1/2, नीचे 1/4 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। इसको अंदर तरफ देंगे तो वी गेट W3 बराबर होगा 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होगी जी, 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 ब्रैकेट क्लोज, -2/3 का स्क्वायर रूट, 1/6 का जगह 1/6 का जगह, ये आ जाएंगे।
अब ये आर्थोनॉर्मल बेस है, इस सेम का इनर का होगा 1 और डिफरेंट का इनर का होगा 0। अगर ऐसा है तो ये आर्थोनॉर्मल बेसिस कराएंगे, ये आर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बनाएंगे। ये थ्योरम है जी, एवरी आर्थोनॉर्मल सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। भैया आपने साबित करना है एवरी आर्थोनॉर्मल सिस्टम इज लीनियर इंडिपेंडेंट। भाई कहता है ये जो आर्थोनॉर्मल सिस्टम है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड आल्सो शो दैट W बराबर है V माइनस समेशन K फ्रॉम 1 to n V कोमा UK इंटू UK, ये इनर इंटू UK इज ऑर्थोगोनल टू एवरी UI वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू n। भाई पहले आपने साबित करना एवरी आर्थोनॉर्मल सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई एवरी आर्थोनॉर्मल सिस्टम का लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज A1 A2 अप टू AN आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हैं, टेकिंग A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस सो ऑन AN UN इक्वल टू 0। अब अगर A1 भी 0 हो, A2 भी 0 हो, अप टू AN भी 0 हो, सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएं, भाई सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाए 0 हो जाएं, तो ये जो वेक्टर होगा ना U1 U2 U3 अप टू ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर ये सारे 0 ना हो तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। नाउ टेकिंग इनर प्रोडक्ट्स ऑन बोथ साइड्स विद UI, भाई दोनों तरफ आप UI के साथ इनर ले लें, UK का इनर लें UI के साथ, फॉर K इज नॉट इक्वल टू I। तो आपको पता है हेयर, आपको पता है कि भैया A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इंटू सो ऑन UI, दोनों तरफ आपने UI के साथ इनर ले, 0 को UI के साथ इनर 0 आएगा जी, भाई 0 का UI के साथ निकलेगा 0। नो अप्लाई प्रॉपर्टी, A1 बाहर आ जाएगा U1 ये प्रॉपर्टी यूज करें, AU प्लस BV कोमा W बराबर होगा A बाहर UW प्लस B बाहर VW। तो वी सी A1 बाहर आएगा U1 का UI के साथ इनर, A2 बाहर U2 का UI के साथ इनर, प्लस A3 बाहर U3 का UI के साथ इनर अप टू सोन AI माइनस 1 बाहर UI माइनस 1 का UI के साथ इनर, प्लस AI बाहर UI का UI के साथ इनर, प्लस AI प्लस 1 बाहर UI प्लस 1 का UI के साथ इनर, अप टू सोन AN बाहर UN का UI के साथ इनर इक्वल टू 0। आपको पता है सेम का इनर क्या 1 है भाई, सेम का इनर क्या 1 भाई, UI का इनर 1। सो वी हैव, और डिफरेंट का इनर क्या 0, A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 0 प्लस AI माइनस 1 इंटू 0 प्लस AI को 1 के साथ जरूर देंगे, प्लस AI प्लस 1 को 0 प्लस ऑन AN को 0 के साथ जरूर देंगे, आप 0 भाई यहां से सिर्फ AI 0 आ गया जी, और I जो होगा 1 2 3 4 5 अप टू n होगा जी। अगर U1 है I1 है तो A1 होगा, अगर I2 है तो A2 होगा जी। अगर इस तरह हम लॉजिक वाइज प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं 0, हेंस U1 U2 अप टू UN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई ये जो जितने भी वेक्टर्स हैं क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई जिन कोएफिशिएंट के साथ जरूरत दो, अगर सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू 0 निकल आए तो ये जो वेक्टर्स होंगे ना U1 U2 अप टू UN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको भाई जिन क्या बोलने के लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हों तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। Here part 2 है, here we show that W is orthogonal to each UI। भाई W is orthogonal to each UI, 1 is less than equal to I is less than equal to N। भाई टेक W का UI के साथ इनर ले लो जी, भाई W का UI के साथ क्या ले रहा हूँ जी, इनर ले लो जी। भाई W हमारे पास है V माइनस समेशन K फ्रॉम 1 से N V UK का इनर इंटू UK इसका UI के साथ इनर। भाई जरा देखें, आपने वो प्रॉपर्टी लगाई AU प्लस BV कोमा W किसके बराबर, A बाहर आता है UW प्लस B बाहर आएगा VW। तो वी राइट है V का UI के साथ माइनस समेशन K फ्रॉम 1 to N V UK का इनर इंटू UK इंटू UI। भाई ये प्रॉपर्टी है AU प्लस BV कोमा W क्या होगा, A बाहर आ जाएगा UW का इनर, B बाहर आएगा VW का इनर। तो वी राइट V कोमा UI, ये समेशन K फ्रॉम 1 to N V U के बाहर, अंदर क्या होगा UK UI। बट आपको पता है ये आर्थोनॉर्मल है, तो UK का UI के साथ इनर क्या होगा 0 जब K इज नॉट इक्वल टू I, और जब K इज इक्वल टू 1 होगा
के इज इक्वल टू आई होगा तो 1 होगा, इनका सेम का इनर 1 होगा, डिफरेंट का इनका 0 करें। सो वी हैव वी यू आई, ये होगा वी यू वन, के की जगह पे पहले 1 फिर प्लस करके 2 फिर प्लस करके 3 अप टू सोन प्लस करके एन जी। तो वी यू वन का इनर इंटू यू वन यू आई का इनर, वी यू टू का इनर और यू टू का यू आई के साथ इनर, वी यू आई का इनर यू आई का यू आई के साथ इनर, फिर सोन वी यू एन का इनर और यू एन यू आई का इनर। ठीक है, तो भाई जल्दी देखिएगा आपके पास वी यू आई बचेगा। भाई ये डिफरेंट है तो इनका इनर क्या होगा 0, वी गेट वी यू आई, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। वी लेफ्ट वी और यू आई का इनर माइनस वी यू आई का इनर, दोनों सेम है अपोजिट है तो भाई 0 हो जाएगा। लिहाजा डब्ल्यू क्या होगा ऑर्थोगोनल टू होगा यू आई। भाई डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल क्या होगा यू आई के साथ, आई जो है वो 1 है या 1 से बड़ा, लेकिन एन है या एन से छोटा है, यानी कि वालना इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। थ्योरम है दिस सेट E1 हमारे पास है 1 0 0, E2 है 0 1 0 और E3 है 0 0 1 इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इन आर क्यूब। आपने साबित करना ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। सिमिलरली दिस सिस्टम U1 U2 U3 इज एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, और आपने साबित करना है ये वाला जो है ना ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। भाई कंसिडर E1 का E1 के साथ इनर, तो भाई आंसर 1 आएगा। अगर उसने मेंशन ना किया हो तो भाई क्या होगा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स, पहली को पहली के साथ जमा दूसरी को दूसरी के साथ जमा तीसरी को तीसरी के साथ 1 आ गया। E2 2 का इनर क्या होगा जी 1 आ गया, E3 का E3 के साथ इनर क्या होगा 1। भाई सेम का इनर आपने साबित कर दिया 1। अब ई आई और ई जे का इनर 1 होगा जब आई इज इक्वल टू जी, जब दोनों बराबर होंगे तो इनर क्या होगा जी 1 होगा जी। नाउ भाई ये आपने साबित कर दिया सेम का इनर 1 सेम का इनर 1 सेम का इनर 1, E1 का E1 के साथ इनर 1 है, E2 का E2 के साथ इनर 1 है, E3 का E3 के साथ इनर 1 है जी। सो वी राइट ई आई और ई जे का इनर 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे जी। नो कंसिडर E1 का E2 के साथ इनर 0, E2 का E3 के साथ इनर 0, E1 का E3 के साथ इनर 0। सो वी हैव ई आई ई जे का इनर 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल, भाई डिफरेंट करिए क्या होगा 0 करिए। सो वी हैव प्रूव दैट भाई ई आई और ई जे का इनर 1 जब आई इज इक्वल टू जे और 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। भाई सेम का इनर का 1 होगा, डिफरेंट का इनर का 0 का 0। सो इज एस इज ऑर्थोनॉर्मल टू सिस्टम इन आर क्यूब। सो एस क्या है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है इन आर क्यूब जी। सो एस क्या जी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। और देखें ऑर्थोगोनल में क्या होता है डिफरेंट का इनर क्या होता है 0। भाई ऑर्थोगोनल में क्या होता है जी, ऑर्थोगोनल में डिफरेंट का इनर 0 होता है और ऑर्थोगोनल में 2 खूबी होती हैं, डिफरेंट का इनर 0 और सेम का इनर 1 जी। दूसरा पार्ट आपने खुद करना है जी प्लीज।